हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन के बारे में, क्योंकि रिसेंटली ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और अभी भी ये चर्चा में है। क्योंकि इसके रिलेटेड बताया जाता है कि इस वैक्सीन के वजह से बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं, यानी कि अनइवन डेथ्स जो आपको भी लग रहा है कि बहुत सारे यूथ्स में, युवाओं में अनइवन डेथ्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कहा जाता है कि वो इसी कोविड वैक्सीन की वजह से हो रहा है। इसके रिलेटेड में बताऊंगा भी किस तरीके से यूके में बहुत ज़्यादा हंगामा चल रहा है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा एक्चुअल में हुआ क्या है। दोस्तों, आपको याद होगा 2020 में पूरी दुनिया में कोविड कोरोना वायरस चल रहा था। उस बीच पूरी दुनिया की पॉपुलेशन चाहती थी कि इसके रिलेटेड, इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन होनी चाहिए ताकि लोगों की डेथ्स कम हो जाए। उस रेस में दोस्तों दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज लगे थे, लेकिन किसी ने भी प्रॉपर तरीके से वैक्सीन को नहीं बनाया। फिर दावा किया यूके की एक बहुत ही बड़ी कंपनी की, जिसको हम एस्ट्राजेनिका कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो है इसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका कोविड-19 वैक्सीन कहते हैं। ओके, क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विद कोलैबोरेशन ऑफ एस्ट्राजेना एस्ट्राजेनिका एस्ट्राजेनिका यूके की बहुत ही बड़ी कंपनी है। इसने कोलैबोरेशन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और तैयार की उस वक्त जब वर्ल्ड को जरूरत थी इस वैक्सीन की, और इसने दावा किया कि हमने ये बना ली है। कोविड-19 के खिलाफ एक अच्छी वैक्सीन आ गई है और यूके ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। उसके बाद यही वैक्सीन, ये जो एस्ट्राजेनिका ये जो वैक्सीन है, ये इंडिया में बिक गई अंडर द नेम ऑफ कोविशील्ड। ओके, कोविशील्ड के नाम पर ही इंडिया में आई और इंडिया में भी ऑलमोस्ट 80-90% लोगों ने इसका टीका लगवा दिया। ये जो एस्ट्राजेनिका यानी कोविशील्ड ये जो वैक्सीन है, इसकी जो एफिशिएंसी थी, ये उस वक्त भी कहा जाता था, इसकी जो एफिशिएंसी है वो पहले डोज जो था इसका 76% एफिशिएंसी, यानी कि 100 लोगों में से ये 76% लोगों पे इफेक्ट कर सकता है, यानी कि उनके जो है तबीयत पे कोई इम्पैक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन उस वक्त भी इम्कान था लोगों में कि इसमें जो है कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी है, इतनी जल्दी बनाई गई वैक्सीन, तो मे भी इसके साइड इफेक्ट्स थे। लेकिन फिर भी जब गवर्नमेंट की तरफ से यूके ने कहा कि ये बिल्कुल साफ है, आप लोगों को भी पता होगा, इंडिया में भी पर्टिकुलरली बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर भी पहले जितने भी ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उन्होंने ये वैक्सीन खुद भी की है। तो फिर लोगों को भी ये कई जगहों पर तो बोला गया फोर्सली, कई जगहों पे तो करवाया गया, कई जगहों पर तो आपको भी पता होगा प्राइवेट सेक्टर्स में तो इसकी इजाज़त के बिना हम अंदर एंट्री कर ही नहीं सकते। यानी कि अगर आपको कहीं भी भी जॉब था प्राइवेट सेक्टर को, पहले आपको टीका लगाना था, उसके बाद आपको जो है वहाँ पर एंट्री मिलती थी। कुल मिला के ये ऑलमोस्ट 90% लोगों ने ये की होगी। ओके, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। अब सवाल यहां पर उठता है, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहां पर। जब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, यहां पर ये मैंने बता दिया। अब यहां पर इंडिया की बात करते हैं तो ये रिसर्च जो है ये मैंने आपको बता दिया है, ये यूके की रिसर्च थी और इंडिया ने इसका जो है अंडर द ब्रांड नेम, ये कोविशील्ड के यहाँ पर इसके ब्रांड नेम से आया है और इंडिया में इसको भारत बायोटेक और भारत बायोटेक ने इसको थोड़ा सा बना लिया। और इंडिया का एक मशहूर इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके डोजेस तैयार किए। याद रखना, सीरम इंस्टीट्यूट एग्जाम में आ सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके डोजेस तैयार किए। अब दोस्तों, पूरी दुनिया की बात करें तो टोटल 5.55 बिलियन लोगों ने इसका टीका लगवा दिया है। ओके, और ये जो 5.5 बिलियन है, ये टोटल कितना आता है, ये ऑलमोस्ट ये 73% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। यानी कि लगभग पूरे के पूरे दुनिया ने ही इसका टीका लगवा दिया है। अब जाके हमें खबर मिलती है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साइड इफेक्ट्स है। अब इसमें सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, वो कहा जाता है क्या, वो ऑफिशियली आया भी है, जिसका कंपनी ने ये बनाया है उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है यूके के कोर्ट में, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर केस था। क्योंकि बहुत सारे यूके में कुछ पेशेंट्स थे जिनकी तबीयत इस वैक्सीन के बाद खराब हुई थी। उन्होंने इस कंपनी के खिलाफ जो है एक्शन ली थी, कोर्ट केस किया था। फाइनली इस कंपनी ने, ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने कहा है फाइनल वैक्सीन है, इसके साइड इफेक्ट्स है, इससे हार्ट अटैक आने के चांसेस है।
केस ने ऑफिशियली किया है और आप न्यूज़ में भी देख सकते हैं पिछले कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में ये न्यूज़ है। अब जिन लोगों ने ये टीका लगवाया है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, जाहिर सी बात है इस जिन्होंने ये लिया है वो बहुत ही सैड मूड में होंगे। और ये कैसे पॉसिबल है हम ये जान ले कि यही वो वैक्सीन है जिसकी वजह से अनइवन डेथ्स हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो छोटे छोटे गांव है या छोटे छोटे कस्बे हैं वहां पर भी कुछ अनइवन डेथ्स रिपोर्ट हो रही है। जैसे आपने भी एरिया में सुना होगा कि 30 साल का, 20 साल का, 25 साल का जो यूथ है कोई भी बंदा अचानक मर रहा है। और ये बात सच भी है। पिछले 1-2 साल से जो 30s में बंदे हैं या 50s में बंदे हैं या 60s में बंदे यंग होता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी डेथ अचानक सडनली उनको हार्ट अटैक आ रहा है और उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो इसका जो जिम्मेवार है कहीं ना कहीं लोग बता रहे हैं उसका जो है जिम्मेवार है यही वैक्सीन है। तो इसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी अब आया है, अब लोगों के पास भी डर और मजीद बढ़ गया है कि क्या ये सच है। अगर ये सच है तो क्या हमें आगे क्या करना चाहिए। और दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि जिस एरिया में आप रहते हैं क्या वहां पर कुछ पिछले 6-7 महीने में सडन डेथ्स हो रही है। अगर हो रही है तो उस पेशेंट ने क्या जो है ये वैक्सीन ली थी। तो इसके रिलेटेड भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। और इसके रिलेटेड मुझे लगता है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए सरकार की तरफ से कि इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है या कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। ओके, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।